अ, हम जैसा अध्ययन करते आए हैं, प्रेरितों के काम के पुस्तक में से अध्ययन करेंगे। उसका 18वां अध्याय, प्रेरितों के काम, उसके 18वें अध्याय को निकालेंगे और उसके 18 से लेकर 28 तक पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 18, उसका 18 से लेकर 28 तक। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय, उसके 18 से लेकर 28 तक। कोई भी एक या दो भाई इस भाग को पढ़ सकते हैं। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा। फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुड़ाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया। और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। उसने इफिसुस में पहुंचकर उनको वहाँ छोड़ा और आगे आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार न किया, परंतु ये कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तब वो इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। फिर कुछ दिन रहकर वहाँ से निकला और एक और से गलतिया और फ्रुगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता गया। 24। अपोलोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह अकेला यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। और जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने पहुंचकर वहां उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने नियुक्त करता रहा। इस पढ़े गए वचन पर परमेश्वर की आशीष हो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों से आज कुछ बातों को सीखें और अपने जीवन में लागू कर सकें। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी पौलुस, हमने पिछले सप्ताह देखा था कि पौलुस कोरिंथ में आया, एथेंस से कोरिंथ में आया, अथेने से कोरिंथ में आया। और वहाँ पे किस रीति से वो पहले पौलुस, प्रिसिल्ला और अकीला, एक पति पत्नी है, अकीला है पति, प्रिसिल्ला है पत्नी। अकीला और प्रिसिल्ला से मिला, उनके साथ रहने लगा, उनके साथ तंबू बनाने का काम करने लगा। और उसके साथ साथ वो किस रीति से सब्त के दिन आराधनालय में जाके सुसमाचार सुनाना और सत्य को बताने का काम भी करता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि मकदूनिया से सिलास और तिमोथियस भी वहां आते हैं। उसके बाद फिर वो ज्यादा और बढ़कर पौलुस सुसमाचार को सुनाने का कार्य करता है। और जब आराधनालय के या फिर यहूदियों में से बहुत कम लोग उसके इन बातों पे, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते थे, तो वहां से हटकर वो और लोगों के पास, अन्य जातियों के पास सुसमाचार लेके जाने लगा। फिर हमने देखा था किस रीति से तितियुस, युस्तुस और क्रिस्पुस, इन लोगों के विषय में देखा था किस रीति से ये विश्वास में आए। और परमेश्वर ने जब एक डर का समय आया, शायद पौलुस को अंदर से डर लगा कि अब शायद मारा पीटी हो सकती है, शायद सताव आ सकता है, तो परमेश्वर ने किस रीति से उसको अपने उसको उसके
स्वप्न में आकर उसको उसके सपने में आकर परमेश्वर ने किस रीति से उसको एनकरेज किया, किस रीति से उसको बोला कि तुम डरो मत, प्रोत्साहन दिया कि तुम डरो मत और बोलते रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देख रहे थे किस रीति से परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, और वचन के अलावा कई, जैसे पौलुस के विषय में अभी उसको एक दर्शन मिला, उसको दर्शन मिला, परमेश्वर ने उससे बात की, तो हमें कैसे परमेश्वर के वचन से पढ़ना है, उसमें से हमें प्रोत्साहन मिलता है। हम इन बातों के बारे में पिछले सप्ताह सीख रहे थे। आज हमने 18 से 28 तक पढ़ा, उसमें उस परिवार के बारे में कुछ चीजें और हैं जिस परिवार को हमने 18वें अध्याय में देखा था, शुरुआत में देखा था। उनका नाम है अकीला और प्रिस्किल्ला, अकीला और प्रिस्किल्ला। तो उनके बारे में कुछ चीजें, जानकारी की कुछ चीजें जो इसी अध्याय में दे रखी है, मैं और कहीं से नहीं, इसी अध्याय से बोल रहा हूँ। अगर हम पहले अध्याय से ही पढ़े, 18वें अध्याय से के पहले पद से ही पढ़े, दूसरे पद में लिखा है कि वो यहूदी थे। तो अकीला और प्रिस्किल्ला यहूदी थे। उसके बाद उसी अध्याय में, उसी पद में लिखा है कि वो लोग इटली से, दूसरे पद को पढ़ लेते, और वहां अक्विला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस का था और अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था। तो वो लोग इटली से या फिर इतालिया से कोरिंथ शहर में आए थे, एक नए शहर में आए थे। लिखा है कि नया आया था, तो उनको ज्यादा समय हुआ नहीं था इतालिया से कोरिंथ में आए हुए, तो वो लोग उस शहर में नए हैं। और वो क्यों आए थे उसकी वजह भी लिखा हुआ है, उसी पद में लिखा हुआ है 18वें अध्याय के दूसरे पद में, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, सो वो उनके यहाँ गया। तो क्लौदियुस नाम का एक व्यक्ति था जो वहां का अधिकारी था, और उसने सारे यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी, और इस आज्ञा को मानते हुए वो लोग वहां से इतालिया से निकलकर कोरिंथ शहर में आए। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे पौलुस उनसे मिलने गया, फिर उनके साथ रहा, उनके साथ काम करने लगा। और उसके बाद हम अनेक भागों में, करीबन 6 भागों में हम पढ़ते हैं, नए नियम के 6 भागों में हम पढ़ते हैं, पत्रियों में पढ़ते हैं कि पौलुस के लिए अकीला और प्रिस्किल्ला कितने करीबी मित्र थे, प्रभु में कितने करीबी एक परिवार थे, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जब जो भाग हमने अभी पढ़ा, उसमें हम देखते हैं कि पौलुस वहां से फिर सीरिया के लिए निकलता है। 18वें पद में लिखा है, सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सूरिया को चल दिया। तो वो सूरिया देश को चला गया, और उसके साथ साथ कोरिन्थ से इसके ये मित्र, उसी पद में लिखा 18वें पद में, और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। तो ये एक इंट्रोडक्शन या फिर एक कुछ बातें जो हम प्रिस्किल्ला और अक्विला और प्रिस्किल्ला के विषय में इस भाग में देखते हैं। अब अकीला और प्रिस्किल्ला, जैसे कि मैंने कहा कि एक परिवार है, एक पति और पत्नी है। उनके विषय में उन्होंने क्या कार्य करे, उनके जीवन के द्वारा क्या क्या कार्य हुए, ये कुछ बातों को हम देखेंगे। प्रभु सहायता करें कि हम जो शादीशुदा हैं और जो नहीं भी हैं, उनके सबके उपयोग में ये बातें आएंगी। प्रभु सहायता करें। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं कि हर बार जब अक्विला का नाम लिखा है तो उसके साथ प्रिस्किल्ला का नाम भी लिखा है। हर बार जब प्रिस्किल्ला का नाम लिखा है तो उसके साथ अक्विला का नाम भी लिखा है। वो लोग कभी अकेले उनका जिक्र नहीं होता। अगर हम पूरे नए नियम में इस 18वें अध्याय, प्रेरितों के काम 18वें अध्याय, एक्ट्स 18 ऑनवर्ड्स अगर हम देखते हैं तो एवरीवेयर अक्विला और प्रिस्किल्ला एक साथ मेंशन्ड है, दे आर मेंशन्ड टुगेदर, एक साथ उनका जिक्र होता है।
उनमें से कुछ भाग हैं, आप लिख रहे हैं, कृपया लिखें। छह जगह उनका उनके बारे में बताया गया है, या फिर उनको पौलुस कुछ बोल रहा होता है या अपने ग्रीटिंग्स भेज रहा होता है, तो वो भाग हैं, या फिर उनके बारे में कुछ लिखा है। तो एक भाग तो हमने 2-3 चीजें तो हमने अभी पढ़ी, प्रेरितों के काम 18वें अध्याय के 1 और 2 में। उसके बाद 18 अध्याय के 18वें पद में हम पढ़ते हैं कि कैसे वो पौलुस के साथ सूरिया जाते हैं। उसके 26वें पद में वो वापस आते हैं, और वहां पे हम पढ़ते हैं किस रीति से वो अपुल्लोस को अपने घर ले आकर उससे बात करते हैं। फिर रोमियो 16 का 3, पहला कुरिन्थियों 16 का 19 और दूसरा तीमुथियुस उसका 4 के 19, इन तीनों जगहों पर भी इनके बारे में लिखा गया है। इनमें पौलुस या तो उनसे कुछ उनको ग्रीटिंग्स भेजते हुए हम देखते हैं, और उनको धन्यवाद देते हुए, या फिर अपना अपना एक तरीके से हेलो बोलते हुए हम देखते हैं। तो 6 जगह इनका जिक्र है, और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हर जगह इनका नाम साथ में है। वो अक्विला और प्रिस्किल्ला है। वो अक्विला अकेला नहीं है, और प्रिस्किल्ला अकेली नहीं है। कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है, तो ये परिवार साथ में काम कर रहा है। हम देखते हैं कि बाइबल में अनेक परिवार हैं, परिवारों का जिक्र है, पति पत्नी बच्चों का जिक्र है, लेकिन कई बार शायद पति ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पौलुस भी पतरस भी शादीशुदा था, उसकी सास को बुखार आया था, प्रभु यीशु मसीह कैसे उसको चंगाई देते हैं। तो उस हिस्से में हम देखते हैं कि पतरस ज्यादा हाईलाइटेड हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है। आगे भी हमें उसकी पत्नी का नाम भी नहीं मालूम। तो और भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे जैसे याकूब और या फिर इब्राहिम और सारा हो, या फिर आइजक और रिबेका हो, या फिर याकूब और रेचल लिया हो। इन सब में पति के नाम से, या फिर पति जो कार्य कर रहा है उसको वो ज्यादा हाईलाइटेड होके दिखता है। पति एक परिवार का लीडर है, एक परिवार का मुखिया है, वो सही बात है। लेकिन जब हम प्रिस्किला और अकिला के विषय में देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं कि जेंडर इक्वालिटी की बात है, ऐसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक पति के साथ मिलकर पत्नी को कार्य करने को, पति के साथ मिलकर पत्नी कितनी एक्टिवली कार्यों को कर रही है। जो पति कर रहा है, पत्नी उसके साथ मिलकर, भले ही वो पौलुस जब उनके घर आता है तो अपने घर को खोलकर उसका स्वागत करना हो, भले ही उसके उस बिजनेस में, टेंट मेकिंग, तंबू बनाने के उस काम में साथ देना हो, यात्राओं में साथ देना हो, या फिर अपुल्लोस को सिखाने में साथ देना हो, या फिर उस आराधनालय में जाकर वो जिस भी वजह से जा रहे हैं 26 में, शायद सुसमाचार सुनाने के लिए या किसी काम से जा रहे हो, तो उसमें भी साथ जाना हो। कलीसिया जब उनके घर पे इकट्ठा होती है तो साथ रहना हो। तो हर चीज में हम देखते हैं कि इस परिवार, ये पति और पत्नी साथ रहकर परमेश्वर के कार्य को करते थे। इनमें से कोई ज्यादा हाईलाइटेड या फिर ज्यादा प्राथमिकता एक नाम को मिलते हुए नहीं देखते। और उसकी इनमें से हम आगे अगर हम पढ़ते हैं इस विषय को और आगे हम कुछ पदों को देखेंगे, तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने साथ में काफी चीजें की, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन उन्होंने क्या क्या किया वो देखते हैं। अगर हम इसी पद में, इसी अध्याय में देखें तो 18वें अध्याय के दूसरा तीसरे पद में हम देखते हैं कि उन्होंने साथ में तंबू बनाने का, टेंट मेकिंग का वो काम किया। तीसरे पद में, और उसका और उनकी एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। तो अक्विला और प्रिस्किला साथ में एक काम को करते थे, और पौलुस उनके साथ मिलकर भी उस काम को करता है। दूसरी बात, जब पौलुस उनके घर पहुंचता है तो उस घर पे स्वीकार करने के लिए पौलुस उन दोनों से मिलने जाता है।
पौलुस उस परिवार से मिलने आता है और उनको स्वीकार करने के लिए भी अक्विला और प्रिस्किल्ला ही रहे होंगे। दोनों में एक सहमति थी। जब ऐसा नहीं था कि सिर्फ अक्विला और पौलुस की अच्छी मित्रता थी और प्रिस्किल्ला कहती थी ये 1.5 साल तक अब हमारे साथ रहेंगे, या फिर उसमें से कोई इशू होना, या फिर आप सोचिए वो हम पढ़ते हैं 11वें पद में, 18वें अध्याय की 11वें पद, सो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। तो वो 1.5 वर्ष तक पौलुस इस परिवार के साथ रह रहा है और पत्नी को एक्स्ट्रा खाना बनाने में या फिर अपने घर को शेयर करने में, जब एक घर पे एक पति पत्नी होते हैं उनके अलावा कोई और व्यक्ति रहने लगता है तो एक खासकर जो परिवार का ना हो तो एक प्राइवेसी में एक परेशानी आती है। अपने एक जीवन में एक और व्यक्ति जब साथ में रहता है तो उसमें एक कमी आती है, एक प्राइवेसी में एक कमी आती है। लेकिन इस पति पत्नी को उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कंप्लेन नहीं कर रहे और घर को साथ खोलने में, साथ काम करने में साथ है वो। उसके बाद हम देखते हैं जब पौलुस के कोरिन्थ से जाने का समय आया तो उस यात्रा में भी अक्विला अकेले नहीं गया। पौलुस के साथ सिर्फ अक्विला ने ये नहीं बोला कि तुम यहाँ रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ, अगर वो सेफ है तो हम वहां जाएंगे। पौलुस जब सूरिया देश गया तो उसके साथ अक्विला और प्रिस्किल्ला दोनों उसके साथ गए। उन्होंने अपने कार्य को उन्होंने अपने बिजनेस को वहां पे रोक लगाई और ये नहीं सोचा कि अब एक व्यक्ति तो काम करे। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम दोनों साथ में जाएंगे, हम नए एक देश से दूसरे देश। इससे पहले भी जब इतालिया देश से निकाला गया उनको तो ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत कंफर्टेबली निकाल दिया हो। जब क्लौदियस ने बोला कि यहाँ से सब यहूदी निकल जाएं तो ऐसा नहीं रहा होगा कि उन्होंने ठीक है चलो आराम से अपने घर वगैरह सब सामान बांध दिया। बहुत जल्दीबाजी में या फिर बहुत तकलीफ से बहुत सारी चीजों को खोते हुए वहां से निकलना पड़ा होगा, लेकिन उसमें भी वो साथ थे। यहाँ जब कोरिन्थ से सूरिया देश जा रहे हैं, सूर्या देश जा रहे हैं, वहां पे भी वो साथ हैं। और उसके बाद एफेसस पहुंचकर वो लोग वहां साथ हैं और वहां उसके बाद भी हम देखते हैं और भी कार्य उन्होंने साथ में करे। उसके बाद हम इसी पद में हम 26वें पद में, जैसा पहले भी जिक्र हो चुका है, वह 26वां पद, वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि प्रिस्किल्ला और अक्विला पति पत्नी साथ में आराधनालय गए, वो सुसमाचार सुनाने के विषय में गए होंगे। अब वो यहूदी नहीं, अब वो विश्वासी हैं, अब वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो आराधनालय जाने का कारण वहां पे सुसमाचार सुनाना या परमेश्वर के सही वचन को उद्धार के विषय में सुनाना ही रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जब वो वहां गए हैं, वहां जाकर जब वो सुनते हैं कि अपोलोस सही बातें बता रहा है परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही बातें बता रहे हैं, बस उसमें एक कमी थी, वो यूहन्ना के बपतिस्मा के विषय में बता रहा था। तो दोनों ने मिलकर, परिवार ने मिलकर उस व्यक्ति को वहां से अपने घर पे न्योता दिया, बुलाया और उसके साथ वहां लिखा है उसको और भी ठीक ठीक बताया, परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। तो साथ में मिशन वर्क के लिए जाने, साथ में आराधनालय जाने में, साथ में सुसमाचार सुनाने में वो साथ थे। अपोलोस को घर पर न्योता देकर बुलाकर सिखाने में वो साथ थे। और उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम उसके रोमियो 16 उसका 3 से 5 पढ़े, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 3 to 5, रोमियो 16 उसके 3 से 5, कोई भी भाई पढ़ते हैं, रोमियो 16 3 से 5।
कोई भी भाई पढ़ दें। प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय एपिनेतुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। यहाँ पे हम दो बातें और सीखते हैं जो उन्होंने साथ में किया। आप बता सकते हैं क्या क्या है? दो बातें हम सीखते हैं यहाँ पे जो उन्होंने साथ में किए। कोई भी भाई बहन बता सकते हैं दो बातें। सहकर्मी है। हाँ जी, आवाज कम आई। सहकर्मी है दोनों। सहकर्मी थे। हाँ। हाँ, वो साथ में काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? किस चीज में सहकर्मी थे वो? सुसमाचार सुनाने में। सुसमाचार सुनाने में। और दो और चीजें हैं। अपने प्राण को जोखिम में डाला। एक बात है कि अपने प्राण को जोखिम में डाला। उसके चौथे पद रोमियो 16:4 में लिखा है, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपने ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसिया भी उनका धन्यवाद करती हैं। अंग्रेजी में लिखा है, दे रिस्क देयर लाइव्स फॉर मी, दे रिस्क देयर लाइव्स फॉर मी। उन्होंने अपना ही सिर मेरे प्राणों के लिए जोखिम में डाला। तो एक और कार्य जो हम देखते हैं, उन्होंने मृत्यु से भी अपने आप, अपने जान तक देने को तैयार थे। अकेली प्रिस्किल्ला नहीं, अकेला अक्विला नहीं, दोनों साथ में अपने मित्र, अपने भाई पौलुस को बचाने के लिए अपनी जान को भी उन्होंने जोखिम में डालने को दे दिया। तो ये एक और चीज हम देखते हैं जो वो साथ में करते हैं। उसके अलावा एक और चीज, अपने घर को कलीसिया के लिए खोला। अपने घर को कलीसिया के लिए खोला। कलीसिया के लोगों को इकट्ठा होने के लिए अपने घर को खोला। दोनों सहमत थे, इसीलिए ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दोनों एक थे। ये सब कुछ वो एक साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको परिवार, उनको पति पत्नी होने का, उनको एक होने का अर्थ मालूम था। उनको पता था कि वो साथ में रहेंगे तो कितने ज्यादा और परमेश्वर के लिए कार्य में आ सकते हैं, चाहे वो मरने के लिए भी क्यों ना हो, चाहे वो कलीसिया के इकट्ठा होने के लिए अपने घर को खोलने के लिए हो, चाहे वो वचन सिखाने के लिए हो, सीखने के लिए हो, वचन बांटने के लिए हो, चाहे वो पौलुस को अपने घर पे पौलुस को रुकवाने के लिए हो, हर चीज में तंबू बनाने के उस कार्य करने के लिए हो, यात्राओं में हो, वो जानते थे कि वो साथ में करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा आनंद है। एक साथी होता है तो उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को अपने कार्य के लिए भेज रहे थे, उन्होंने उनको भी दो दो करके भेजा। और यहाँ पे इस परिवार ने, इस पति और पत्नी ने उस कार्य को, उस परिवार के उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को उन्होंने दो दो करके जाने को उन्होंने भी अपने जीवन में लागू करा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे 16वें अध्याय में हमने देखा कि किस रीति से उन्होंने अपने घर को परमेश्वर के लोगों के इकट्ठा होने के लिए खोला। किस रीति से जब सताव आया तो अपने आप की जान देने को तैयार हो गए। तो प्रभु ने इनके द्वारा इतने कार्य करे, और क्योंकि इन्होंने साथ में करे तो प्रभु ने जब इन पत्रियों को, जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने जब इस किताब को, इस नए नियम को जब अलग अलग लोगों द्वारा लिखा, पौलुस द्वारा लिखा, लूका द्वारा लिखा, तो उन्होंने जरूरी समझा कि इन दोनों का नाम साथ में दिया जाए, इन दोनों के कार्य को साथ में पहचाना जाए, और ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो, ये हमारे लिए एक उदाहरण हो। हम में से कई लोग, हम में से अधिकतर लोग शादीशुदा हैं,
कुछ लोग शादी होने की उम्र में आ रहे हैं। हम में से कितने लोग इस बात को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? हम प्रभु हमारी सहायता करें, हम बहुत ज्यादा और एक्टिवली और सक्रिय रूप से प्रभु के उपयोग में आ सकते हैं अगर हम एक साथ काम करें। अगर हम अपने पत्नी के साथ, अगर पति और पत्नी मिलकर एक विचार, एक सोच, एक आत्मा होकर, हमें जब शादी होती है, जब विवाह होता है, तो उस समय कहा जाता है कि वो दोनों एक होंगे। हम में से कितने सच में एक है? प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु हमें इस परिवार के उदाहरण से प्रभु हमें प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु सहायता करें। जब इन्होंने इन कार्यों को करा, तो कोई भी भाई बहन जिन्होंने लिखा है कि अभी हमने क्या क्या देखा, वो एक बार जस्ट बोल दें कि क्या क्या हमने देखा, इन्होंने साथ में क्या क्या किया, एक बार वो बोल दें, फिर हम कुछ बातों को देखेंगे। जस्ट एक रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। बस अपने नोट्स को देख के आप बोल सकते हैं। दोनों साथ में सुसमाचार सुनाने में सहकर्मी थे। दोनों साथ में, हाँ हाँ सही। कलीसिया के लिए दोनों ने अपने घर को खोला। सही। और दोनों साथ में अपने जान को भी जोखिम में डाले। जान को भी जोखिम में डाला। सही। और क्या किया था दोनों ने साथ में? अपने घर को कलीसिया के लिए खोल दिया। हाँ, अपने घर को कलीसिया के लिए खोल दिया। और तंबू बनाते थे साथ में, उस काम को भी करा, उस कार्य को करा, बिजनेस को करा। पौलुस के साथ मिलकर वचन सुनाया उन्होंने लोगों को। हाँ, वचन सुनाया। अपुल्लोस को सिखाया। अपुल्लोस को सिखाया। यात्रा करते थे साथ में। और कुछ है क्या? ठीक है, मेरे ख्याल से हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। वो साथ में काम करते थे, अपने घर को कलीसिया के लिए खोला, पौलुस के लिए खोला, अपुल्लोस को पढ़ाने में, खुद सीखने में, खुद सीखा होगा तभी अपुल्लोस को साथ में सिखा पा रहे हैं। तो साथ में सीखने में और अपुल्लोस को ट्रेन करने में, जो कि एक बहुत पावरफुल, एक बहुत परमेश्वर के लिए उपयोगी आने वाला एक वन ऑफ द बहुत पावरफुल एक इवेंजलिस्ट था। सामर्थी। हाँ जी, ताकतवर, सामर्थी एक सुसमाचार सुनाने वाला एक व्यक्ति था। इवन हम पहले कोरिन्थियों में पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग पौलुस को फॉलो करते थे, बहुत सारे लोग पतरस को फॉलो करते थे, और काफी लोग अपुल्लोस को ही फॉलो करते थे। तो उस लिस्ट में भी अपुल्लोस जाना माना और उसके बहुत फॉलो करने वाले या चेले थे। तो ऐसे एक व्यक्ति को सिखाने का काम भी इन्होंने, अकीला प्रिस्किला ने किया। दोनों साथ में अपने जीवन को, अपने जान को जोखिम में डालने के लिए, पौलुस के लिए अपने लाइफ को रिस्क करने के लिए तैयार थे। साथ में यात्राएं करते थे। और ओवरऑल सब देखा जाए तो साथ में सब कार्यों को करने वाला एक परिवार था। जब हम देखते हैं कि उन्होंने अपने घर को खोला, कलीसिया के लिए खोला, उसमें से हम सीखते हैं कि हमारे पास जो चीज है, हमारे पास शायद एक छोटा घर होगा, एक छोटा कमरा होगा। ये लोग तंबू बनाने वाला काम करते थे। मेरे को नहीं लगता बहुत अमीर परिवार के थे, या फिर बहुत बड़ा घर था इसीलिए पौलुस के लिए खोला या कलीसिया के लिए खोला। हमारे पास जो है उसको कलीसिया के लिए, उसको दूसरों के लिए खर्च करने वाले प्रभु सहायता करे कि हम बन सके, हमारे परिवार बन सके। खुद सीख कर परमेश्वर के वचन को और ध्यान करके, जैसा हम कई बार प्रार्थना करते हैं कि हम ज्ञान सिर्फ इकट्ठा करने वाले ना बने, लेकिन ज्ञान होना भी जरूरी है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ कुछ चीजें पढ़े और उसको करते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना, आगे से लेके शुरू से लेके आखिर तक पढ़ना, उसमें क्या चीजें लिखी हैं उसको सीखना। अगर डाउट्स हो, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हमें पढ़ाई करना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को सिर्फ जो कोई और बोल रहा है तो उसको सुनकर ठीक है मैं अब से ये करूंगा, सिर्फ वो नहीं। अब समय है कि हम लोग भी पढ़ें, हम लोग भी पढ़ाई करें, बैठ के समय निकालें, पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं। जब क्वाइट टाइम करते हैं तो लिखें क्या सीखते हैं। परमेश्वर सहायता करे, एक पारिवारिक रूप से ऐसा करने में भी प्रभु सहायता करे। उसके बाद जो सीखते हैं दूसरों को सिखाने में पारिवारिक यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस अक्विला और प्रिस्किल्ला दोनों साथ में अपोलोस को सिखाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई मीटिंग में जाके प्रिस्किल्ला खड़ी होकर सिखा रही थी, घर पे दोनों साथ में उस भाई को सिखा रहे थे। तो सिस्टर्स को भी मिनिस्ट्री है, बहनों के लिए भी सेवा है। आपको भले ही कलीसिया में मीटिंग्स में सामने खड़े होकर नहीं बोलने की अनुमति हो, लेकिन आप घर पे बच्चों के साथ, कलीसिया के बहनों के साथ, छोटे लड़कों के साथ जो पारिवारिक रूप से उनको सिखाना, प्रभु उसमें हम सबका उपयोग कर सकते हैं, हम भाई और बहनों सबका उपयोग कर सकते हैं। प्रभु सहायता करें। उसके बाद पौलुस के लिए घर खोलना, जो भाई जो परिवार प्रभु यीशु मसीह के फुल टाइम मिनिस्ट्री में है उनके लिए, या फिर अपने काम को छोड़कर पूर्ण प्रभु यीशु मसीह की सेवा में है, सुसमाचार सुनाने की सेवा में है, उनके लिए अपने घरों को खोलना, उनके लिए उनको मदद करना, उनके लिए अपने आमदनी में से उनके साथ शेयर करना। हम ये सारी चीजें इस परिवार से सीखते हैं। साथ में प्रभु यीशु मसीह जहाँ बोलते हैं वहां पे यात्रा करके जाना, अपने साथ में इस इच्छा को रखना कि मैं सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, साथ में हम दुखों को भी, प्रभु के लिए दुखों को भी साथ में झेल सके, उसको सह सके। तो ये सारी बातें हम इस परिवार से सीखते हैं। इन्होंने जो किया उससे हम सीखते हैं ये सारी बातें। अपने आप को खर्च करना, सिर्फ अकेला मैं कर लूंगा, या फिर सिर्फ वो कर लेगी, या फिर ये वाला काम तो सिर्फ वो करेगी और ये वाला काम सिर्फ मैं करूंगा, ये नहीं। एक पारिवारिक रूप से पति और पत्नी साथ में मिलकर किस रीति से प्रभु के लिए बहुत एक्टिवली काम आ सकते हैं, उनका एक उदाहरण ये परिवार है, अकेला और प्रिस्किल्ला है। प्रभु हमारी सहायता करेगी हम भी इनके जैसे परिवार बन सके। उसके बाद एक और रोचक बात यह है कि इनके बच्चों के विषय में कहीं नहीं लिखा। हमें नहीं पता कि इनके बच्चे थे या नहीं थे, शायद होंगे, लेकिन हो सकता है शायद नहीं भी हो। जो भी हो, लेकिन बच्चे एक बच्चे होना या ना होना प्रभु के कार्य में एक रुकावट नहीं हुई। वो परिवार, अगर बच्चे थे तो जब माता पिता का नाम लिखा है तो जरूर वो बच्चे भी इनके साथ इस कार्य को कर रहे होंगे, और अगर बच्चे नहीं थे तो ये पति और पत्नी का नाम लिखा है, और वो बच्चे ना होना एक दुख का कारण हो सकता है, लेकिन उस दुख को भी साइड में रखकर प्रभु के कार्य के लिए फुली एक्टिव थे वो उन्होंने, हो सकता है अपोलोस को एक पुत्र समान मानकर उसकी ट्रेनिंग करी। हो सकता है और भी लोग उनके कलीसिया में आते होंगे, उनके बच्चे रहे होंगे, उन्होंने उनको उनके साथ सहभागिता, उनके साथ समय बिताकर प्रभु जब हमें एक कलीसिया के रूप में रखता है, जब एक परिवार कलीसिया के रूप में रखता है, तो हम एक परिवार बन जाते हैं। हम सिर्फ कुछ कोलीग्स नहीं है जो एक जगह जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम परिवार हैं, हम भाई बहन हैं। इनके बच्चे थे या नहीं थे उसका कुछ प्रूफ नहीं है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन होना या ना होना कभी भी एक रुकावट नहीं हुई इनके परमेश्वर के कार्य को करने से। इन्होंने सुसमाचार सुनाया,
सुसमाचार के द्वारा, जैसा कि पौलुस तीमुथियुस के बारे में, जैसा कि पौलुस फिलेमोन के बारे में बोलता है कि he treats them as their children, अपने बच्चों समान उनको ट्रीट करता है। तो सुसमाचार, पौलुस तो शादीशुदा भी नहीं था, पौलुस कई जगह अकेले यात्रा किया, लेकिन पौलुस जब सुसमाचार सुनाता था, जब वो लोग विश्वास में आते थे, तो वो उसके ऐसे बच्चों को परमेश्वर के लिए जीतना कितना और भी कितना आशीष से भरा है। तो बच्चे हो ना हो, इस परिवार ने कभी परमेश्वर के कार्य पे रुकावट होने का एक कारण नहीं दिया। हम प्रभु सहायता करें कि हम भी परिवार, हमारे परिवार में बच्चे हो ना हो, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के लिए हम खर्च होने के लिए तैयार रहें। प्रभु सहायता करें। उसके बाद एक और बात जो हम इस भाग में से सीखते हैं, अकीला और प्रिस्किल्ला जब अतालिया से निकाले गए, बाकी यहूदियों के साथ जब अतालिया से निकाले गए, उनको बहुत लॉस झेलना पड़ा होगा उनके जीवन में। उनका शायद घर वहां होगा, वो सेटल्ड रहे होंगे तब तक वहां पे, शायद उनका हो सकता है, क्या पता, वहां पे अच्छा कुछ काम करते रहे होंगे और अब यहाँ आके तंबू बनाने का काम कर रहे हो। जो भी हो, उन्होंने लॉस, कुछ ना कुछ खोया जरूर होगा जब वहां से निकले होंगे। लेकिन जब वो वहां से निकले, जब परमेश्वर का समय आया और क्लौदियस की वजह से, क्लौदियस ने उनको वहां से निकाला, लेकिन परमेश्वर ने वो आज्ञा दी थी कि वहां से निकलो। जब वहां से निकलकर जब वो कोरिन्थ आए, वहां पे पौलुस से मुलाकात हुई, तो वो जो लॉस था, वो जो उन्होंने खोया था अतालिया में, उससे बहुत बढ़कर उन्होंने पाया। जब परमेश्वर एक जगह से हमें निकालकर कहीं और भेजता है, तो परमेश्वर का उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमें उस समय दुख हो सकता है, ये लोग नए थे कोरिन्थ में, हो सकता है हम काफी साल एक जगह रहे और सोचे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको दिखाएगा। परमेश्वर ने अगर आपको वहां रखा है, तो उस जो चीजें आपने खोई हैं दूसरी जगह ना रहकर, उससे बढ़कर आशीष, उससे बढ़कर गेन आपको होगा। जहाँ पे परमेश्वर रखेंगे, वहां पे आपके द्वारा दूसरों को होगा। प्रभु हमारी सहायता करे। और उसके बाद जब ये यहाँ से निकलकर, जब कोरिन्थ से निकलकर जब वो एफेसस जाते हैं, वहां पे जाके वो वहां रुक जाते हैं, कुछ समय के लिए वहां रुक जाते हैं। पौलुस वहां से आगे निकलता है, लेकिन ये इनको वहां रुकना पड़ता है। और उस वजह से एक जगह से निकाले गए तो उनका फायदा हुआ, अब एक जगह रोके गए तो अपोलोस का फायदा हुआ। वहां आप एफेसस में हम देखते हैं कि अपोलोस इनके कांटेक्ट में आता है, ये अपोलोस को वहां प्रचार करते हुए देखते हैं, और अपोलोस को और भी सही रीति से ट्रेन करके यहोवा परमेश्वर के मार्ग को ठीक ठीक करके बताया। हमारे कहीं से निकाले जाने या हमारे कहीं रोके जाने का परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हम एक जगह पे क्यों हैं, हम उस जगह पे क्यों रखे गए हैं, हम उस जगह पे जब तक हैं तब तक हम क्या कर रहे हैं, इन सब का बहुत एक मूल्य है। हम एक जगह पर आए, कुछ कार्य को करा और चले गए, और उसके बाद उस जगह के बारे में भूल गए, या फिर वो हमें अपनी छाप नहीं छोड़नी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्रिस्किला और अकीला ने अपनी छाप छोड़ के गए, उन्होंने अपना नाम कमाया। लोग नहीं जानते होंगे उनको, वहां के कोई नहीं जानते होंगे, उस जमाने के लोग भूल भी गए होंगे ऐसा कोई था, तंबू बनाने वाले को कौन याद रखता है। लेकिन हम आज इस परिवार से, इस परिवार के जीवन से सीख रहे हैं। इस परिवार ने अपने आप को दिया कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उससे फिर दूसरी जगह जाएं, फिर वापस आएं। तो प्रभु हमारी सहायता करें। हम परमेश्वर के नियंत्रण में, जैसा कि पौलुस के जीवन में भी देखते हैं, पवित्र आत्मा ने कहा कि यहाँ रुक जाओ, पवित्र आत्मा ने कहा कि वहां मत जाओ, पवित्र आत्मा ने कहा कि वहां जाओ, उसको दर्शन मिलता है। तो प्रभु हमारी सहायता करें, हम पारिवारिक रूप से हम देख पाए कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, हमें कहाँ रखना चाहता है, हमें कहीं रखा है तो क्यों रखा है, हमसे क्या क्या उद्देश्य हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। हमारा समय समाप्त हुआ। हम इस परिवार को, अकीला और प्रिस्किला के इन सेवाओं से, उनके इस सेवाओं के द्वारा किए गए दूसरों को मिले गए आशीषों को हम अपने मन में ये रखें, हम लिख के रखें,
हम भी ऐसे परिवार बन सके उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कर सकता है।